हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 8 जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 30 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 12 नवंबर 2021। तो आज की वर्कशीट में है हम क्यूब एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ पर आपको दे रखा है, टुडे प्रिया विल टेलिंग रिया अबाउट हाउ एन एरिया कैन क्विकली बिकम अ कंटेमिनेटेड जोन विद इन अ फ्यू डेज। देयर वाज ओनली वन पर्सन हु बिकेम कोरोना इन्फेक्टेड, बट द नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट स्टार्ट इंक्रीजिंग डे बाय डे अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक पैटर्न। तो आपको क्या बता रखा है कि प्रिया रिया से क्या कहती है कि कैसे एक एरिया एकदम से कंटैमिनेटेड जोन बन जाता है कुछ ही दिनों में। सिर्फ एक पर्सन था जो वहां पर कोरोना पेशेंट था, और उसके बाद क्या हुआ, जो कोरोना पेशेंट्स हैं वो इंक्रीज होते चले गए, एक पर्टिकुलर पैटर्न से वो इंक्रीज हो रहे थे। अब क्या है वो पैटर्न, चलो देखते हैं क्या प्रिया रिया को क्या बताना चाह रही है। देखो यहाँ पर बताया गया, दिस पैटर्न वॉज समथिंग लाइक दिस। ऑन फर्स्ट डे ओनली सिंगल पर्सन वॉज इन्फेक्टेड। पहले दिन सिर्फ एक ही पर्सन इन्फेक्टेड था, वन आ गया। ठीक है। ऑन सेकेंड डे द नंबर ऑफ पर्सन इन्फेक्टेड इंक्रीज बाय द सम ऑफ नेक्स्ट टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर। देखो कह रहा है कि अगले दिन कितने लोग इन्फेक्टेड हुए, जो आगे के दो कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर है ना उनके सम के बराबर। तो देखो वन के बाद जो ऑड नंबर आता है वो आता है थ्री, थ्री के बाद आता है फाइव। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक। ठीक है, तो इसका मतलब नेक्स्ट डे होगा एट। देन ऑन थर्ड डे द नंबर ऑफ पर्सन इन्फेक्टेड इंक्रीज बाय द सम ऑफ नेक्स्ट थ्री कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर। तो अब थर्ड डे कैसे हुए, आगे के तीन कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर, तो फाइव के बाद सेवन, देन नाइन और देन 11। तो इन्हें प्लस कर देंगे तो वो हो जाएगा। फिर फोर्थ डे पे आगे के फोर, ऐसे करते करते पैटर्न ये चलता ही जा रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर वही पैटर्न दे रखा है। फर्स्ट डे वन हुए थे, देन सेकंड डे में आगे के दो कॉन्सिक्यूटिव का सम था, फिर तीन कॉन्सिक्यूटिव का था, फिर चार का होगा और अब पाँच का होगा। तो ये आपको फिल करना है। तो 19 के बाद 21 आएगा, 23 आएगा और 29 आ जाएगा। तो 125 आ गया, और ये क्या होता है, 5 का क्यूब होता है। ठीक है, अब एक और चीज आपसे यहाँ पर कह रहे हैं, as per guidelines of government, if 200% become infected from corona diseases any area, then it will be declared as contaminated zone। आपसे कह रहा है कि अगर हम गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को देखें तो अगर किसी भी एरिया में 200 लोगों से ज़्यादा या फिर 200 लोग जो हैं, 200 लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं, मतलब कोरोना हो जाता है उन्हें, तो उस एरिया को हम क्या करते हैं, कंटैमिनेटेड जोन बना देते हैं। ठीक है, अब उसके नीचे क्वेश्चन पूछा गया, इन हाउ मेनी डेज विल द एरिया मेंशन अबव बिकम अ कंटैमिनेटेड जोन। तो बताओ जो ये एरिया दिया गया है कि इसमें कितने दिनों के बाद ये कंटैमिनेटेड जोन बन जाएगा, क्योंकि जो आपके पास प्रिया है ना वो रिया को एक पैटर्न के अकॉर्डिंग बता रही है। तो अगर पैटर्न के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर फिफ्थ डे में तो 125 लोग इन्फेक्टेड हुए हैं। तो इसका मतलब अगला होगा सिक्स का क्यूब। तो सिक्स का क्यूब होता है 216। तो ये तो 200 से ज़्यादा है ना। तो 200 लोग जैसे ही कोरोना होंगे, इन्फेक्टेड होंगे, तभी उस क्या कर दिया जाएगा उस एरिया को, कंटेमिनेटेड जोन। तो सिक्स्थ डे पे कर दिया जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आंसर आपके पास सिक्स्थ डे। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। देखो कह रहे हैं, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कंटैमिनेटेड जोन विल द नंबर ऑफ कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट स्टेबलाइज और विल इट इंक्रीज और डिक्रीज एट द सेम टाइम। ऑल्सो एक्सप्लेन द रीजन फॉर योर आंसर। आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर हम ये कंटैमिनेटेड जोन बना देते हैं तो क्या जो उस टाइम पे फिर नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट होते हैं वो स्टेबलाइज हो जाते हैं, रुक जाते हैं, या फिर वो बढ़ते रहते हैं, या फिर वो घटने लगते हैं, बताओ। क्योंकि उस जोन में फिर तो कोई जा नहीं सकता है ना। तो इसका आपको आंसर देना है। तो देखो जैसे ही हम कंटैमिनेटेड जोन बना देते हैं ना, तो जो हमारे नंबर ऑफ कोरोना इन्फेक्टेड पर्सनस होते हैं या पेशेंट्स होते हैं ना, वो स्टेबलाइज्ड हो जाते हैं, क्योंकि अब उस जोन में ना कोई आ रहा है और ना ही उस जोन से कोई बाहर जा रहा है। ठीक है, हाँ, लेकिन एक समय के बाद उसमें फिर दोबारा इंक्रीज और डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ एक छोटा सा आंसर लिख दिया है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कंटैमिनेटेड जोन द नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट्स विल स्टेबलाइज। तो वो रुक जाते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद कह रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक द गवर्नमेंट शुड डिक्लेयर एन एरिया मेंशन अबव एज अ कंटैमिनेटेड जोन आफ्टर हाउ मेनी पीपल आर इन्फेक्टेड फ्रॉम कोरोना। तो कितने का बताया था उन्होंने, 200 का। जैसे ही 200 लोग हो जाएंगे, ठीक है, आपको क्या लगता है, वो आपसे पूछ रहे हैं। हाँ ठीक है, जैसे ही 200 लोग हो जाएंगे हम उस एरिया को क्या कर देंगे, गवर्नमेंट उसको क्या कर देगा, कंटैमिनेटेड जोन डिक्लेयर कर देगा। क्लियर। उसके बाद है आपके पास,
इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल रिसाइडिंग इन आर एरिया मेंशन अबव इज 3025, जो ऊपर आपको एरिया बताया गया था, मान लो अगर उसमें इतने लोग रहते हैं, देन अकॉर्डिंग टू द अबव पैटर्न, तो जो आप ऊपर पैटर्न फॉलो करते हुए आए हो, आफ्टर हाउ मेनी डेज द एंटायर एरिया बिकम कोरोना इन्फेक्टेड, तो बताओ कितने दिनों के बाद वो पूरा एरिया जो है उसमें मतलब जितने भी लोग हैं कोरोना इन्फेक्टेड हो जाएंगे, वो बताना है उस पैटर्न से। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो तो आपने 6 का क्यूब निकाला था 216, तो 6th डे पे इतने लोग कोरोना इन्फेक्टेड होंगे, 216 लोग। आपके पास कितने लोग हैं 3025, तो ये तो बहुत बड़ा है इससे। तो 7 का क्यूब 8 का क्यूब देखना बेकार है, आप ऐसा करो 13 का क्यूब 14 का क्यूब और 15 का क्यूब ऐसे देखो, थोड़े बड़े नंबर्स को देखो। तो अगर आप 13 का क्यूब करते हो ना तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2197। छोटा है, हमारे पास तो 3025 है ना। तो चलो 14 का क्यूब चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं 14 का क्यूब निकालूंगी, ये हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में भी सीखा है क्यूब निकालना, है ना, तो ये अभी भी छोटा है। अब मैं अगर 15 का क्यूब निकालूंगी तो वो आ जाएगा 3375। हाँ, तो आफ्टर 15th डे वो पूरा एरिया क्या बन जाएगा, कोरोना इन्फेक्टेड बन जाएगा, क्योंकि ये 3375 आ गया है, 3025 से बड़ा है। क्लियर। उसके बाद है नेक्स्ट, डज द नंबर ऑफ कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट ऑलवेज इंक्रीज अकॉर्डिंग टू अबव मेंशन पैटर्न, और कैन देयर बी अनदर पैटर्न, और कैन द नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट इंक्रीज विदाउट एनी पैटर्न, कंफर्म योर आंसर। देखो आपसे कह रहा है क्या हमेशा ऐसा होता है कि जो आपको ऊपर पैटर्न बताया गया, प्रिया ने रिया को बताया, क्या कोरोना पेशेंट उसी हिसाब से बढ़ते हैं या फिर कोई और पैटर्न है, या फिर वो बिना किसी पैटर्न के बढ़ते रहते हैं। ऐसा नहीं है, कोई पैटर्न नहीं होता है यहाँ पर। पैटर्न से थोड़ी ना पेशेंट्स इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं, नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं है कोरोना पेशेंट के इंक्रीज होने का, और कोई भी पैटर्न हो भी नहीं सकता है। तो वही चीज मैंने यहाँ लिख दी है, देखो। तो मैंने लिखा नो, देयर इज नो डेफिनेट पैटर्न ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट, द नंबर ऑफ कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट इंक्रीज विदाउट एनी पैटर्न। वो बिना किसी पैटर्न के ही इंक्रीज हो जाते हैं और बिना किसी पैटर्न के ही डिक्रीज भी हो जाएंगे। हाँ, अगर आप उस जोन को कंटेमिनेटेड जोन बना दोगे तो जल्दी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो आपको यहाँ पर देने थे। तो आसान थी वर्कशीट, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।